सर्दियों की शुरुआत में पहाड़ों पर पहली बर्फ गिर चुकी थी। मैं अपना जरूरी सामान लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। मेरा इरादा था कि इस साल जंगल के बीच अपना एक छोटा सा आशियाना खुद बनाऊंगा। भारी सामान नीचे रखने के बाद मैंने तुरंत फावड़ा उठाया और जमीन खोदना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी जगह चुनी थी जहां सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण दिखाई दे, लेकिन जमीन काफी सख्त थी, इसलिए खोदते खोदते मैं बुरी तरह थक गया। ऊपर से जमीन के नीचे पेड़ों की मोटी मोटी जड़ें भी फैली हुई थी। अच्छी बात यह थी कि मैं अपने साथ पर्याप्त औजार लेकर आया था। मैंने कुल्हाड़ी की मदद से उन जड़ों को काटना शुरू किया और थोड़ी मेहनत के बाद बड़ी से बड़ी जड़ भी मेरे सामने टिक नहीं पाई। काफी देर तक खुदाई करने के बाद आखिरकार मुझे अपने आश्रय की शुरुआती नींव मिल गई। ठंड से परेशान होकर मैंने काम थोड़ी देर रोका और पास में आग जलाई। फिर पानी गर्म करके अपने शरीर को थोड़ी गर्माहट दी, लेकिन बर्फ लगातार तेज होती जा रही थी। अब मुझे जल्दी से अपना आश्रय तैयार करना था, वरना रात में खुले जंगल में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता। सबसे पहले मैंने कुछ मोटे और मजबूत लट्ठे इकट्ठा किए। फिर नींव के अंदर कई गड्ढे बनाए जिनमें आश्रय के मुख्य सहारे लगाए जा सके। इसी बीच मेरी पत्नी का फोन आ गया और मजबूरी में मुझे काम छोड़कर घर वापस जाना पड़ा। जब मैं दोबारा वहां लौटा तब तक सारी बर्फ पिघल चुकी थी। हालांकि बर्फ नहीं थी, लेकिन जंगल की ठंड अब भी काफी तेज थी, इसलिए आश्रय में एक मजबूत चूल्हा होना बेहद जरूरी था। मैंने उसके लिए जगह खोदी और मिट्टी में पास के प्राकृतिक झरने का पानी मिलाकर गाढ़ा गारा तैयार किया। फिर पत्थरों को एक एक करके जमाते हुए चूल्हे को ऊपर तक बना दिया। इसके बाद मैंने उसमें आग जलाई। इससे मिट्टी जल्दी सूखने लगी और साथ ही मैं यह भी जांच सका कि धुआं सही तरीके से बाहर निकल रहा है या नहीं। चूल्हे का धुआं बिना किसी परेशानी के बाहर निकल रहा था। अब बारी थी छत के ढांचे की। मैंने मोटी लकड़ियों में जोड़ बनाने के लिए कट लगाए और उन्हें मजबूत खंभों पर जमाकर लोहे की कीलों से कसकर जोड़ दिया। कुछ ही समय में एक मजबूत ढांचा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने जमीन का एक हिस्सा और खोदा ताकि वहां एक मोटा लट्ठा रखा जा सके और आगे चलकर उसी के सहारे छत बनाई जा सके। छत के लिए भी मैंने लकड़ियों का इस्तेमाल किया। हर लट्ठे में लंबी दरार बनाकर अपनी पूरी ताकत से उसे दो हिस्सों में बांटा। पर्याप्त लकड़ियां तैयार होने के बाद उन्हें एक एक करके ढांचे के ऊपर बिछाया और लोहे की कीलों से मजबूती से जड़ दिया। लेकिन कुछ समय बाद पूरा जंगल फिर से बर्फ से ढक गया। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी, फिर भी मैंने काम नहीं रोका। मैं लगातार दीवारें बनाता रहा। हर लकड़ी की परत लगाने के बाद उसे कई कीलों से मजबूती से जोड़ता गया ताकि आश्रय मजबूत बना रहे। अंदर रोशनी पहुंचाने के लिए मैंने एक तरफ खिड़की के लिए भी जगह छोड़ी। अतिरिक्त हिस्सा काटने के बाद दीवार पूरी तरह तैयार हो गई। अब मैंने छत पर जमा बर्फ साफ की और उसके ऊपर वाटरप्रूफ शीट बिछाकर चारों तरफ लकड़ी की पट्टियों से कसकर बांध दिया। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ा दी जिससे छत और मजबूत हो गई। अब घर में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाना बाकी था। मैंने जमीन खोदकर एक छोटा सा रास्ता बनाया और उससे निकली मिट्टी दोनों तरफ जमा कर दी। इससे मेरा आश्रय और भी छिपा हुआ और मजबूत दिखाई देने लगा। इसके बाद मैंने कुछ लकड़ियों को बीच से चीरकर दो हिस्सों में बांटा और उनसे एक मजबूत दरवाजा बनाया। उसे कब्जों की मदद से चौखट पर लगाया। अब दरवाजा आसानी से खुल और बंद हो रहा था। रात में इससे जंगली जानवरों से भी काफी सुरक्षा मिल सकती थी। खिड़की पर मैंने एक मोटी प्लास्टिक शीट लगा दी जो ठंडी हवा को अंदर आने से रोक सके। आखिरकार मेरा पूरा आश्रय तैयार हो चुका था। पूरे दिन की मेहनत के बाद अब मेरे पास जंगल के बीच अपना बनाया हुआ छोटा सा लकड़ी का घर था। रात होते ही मैंने खाने के लिए कुछ सॉसेज भूनकर अपना पेट भर लिया। फिर बिस्तर पर एक मोटा कंबल बिछाया और थकान से तुरंत लेट गया। कुछ ही देर में मुझे गहरी नींद आ गई, लेकिन आधी रात को अचानक मेरे आश्रय के बाहर एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचा। सौभाग्य से मेरा मजबूत लकड़ी का दरवाजा मेरे और उस जंगली जानवर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी वजह से मैं सुरक्षित रहा और रात में किसी बड़े खतरे का सामना नहीं करना पड़ा।